आज मैं आपको एक ऐसा चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि आपका भी देखते हुए रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपने अब तक दुनिया में जो भी सफ़र किए हैं और उसमें ख़ास करके इंडिया के अनेक सा इदारों को देखे हैं, अनेक सा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, छोटे स्कूल और बड़े स्कूल को देखे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप ज़रूर देखे होंगे कि वहाँ एग्ज़ाम जब होते हैं तो एग्ज़ाम में बच्चे लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे से पूछताछ करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा स्कूल नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि कोई कॉलेज नहीं, एक छोटा ऐसा एकेडमी दिखाने जा रहे हैं जिसका नाम इंडियन नॉलेजेस एकेडमी है। आप भी सुनिए ध्यान से, जिसका नाम इंडियन नॉलेजेस एकेडमी है। और वहाँ बच्चे इतना शांत से एग्ज़ाम देते हैं कि हर एक बच्चे को एक दूसरे से नफ़रत होता है। नफ़रत का मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे से नफ़रत करता है, मतलब पूछने से एक दूसरे को नफ़रत होता है। और सब कोई अपने आप में एग्ज़ाम देता है। और ये वही ब्रिलियंट स्टूडेंट है जिन्होंने अपने दम पे जो कुछ भी करता है वो करके दिखाता है, ना ही किसी से बात करता है और ना ही किसी से कुछ पूछता है, वो खुद के बल पे करता है। दोस्तों देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करना। सब कोई क्वेश्चन सुन लो, मैं पढ़ के देता हूँ। ग्रुप बी का पहला क्वेश्चन है राइट फॉर एनिमल्स नेम। 4 जानवरों का नाम लिखने का रहा है। ग्रुप बी का राइट फॉर एनिमल्स नेम। उसका क्वेश्चन 2 में का रहा है राइट टू फ्रूट्स नेम। 2 फल का नाम लिखने का रहा है। ग्रुप बी सबको सुन लेना। उसका क्वेश्चन 3 में का रहा है राइट टू बर्ड्स नेम, यानी 2 पक्षी में है। व्हाट इज योर कोचिंग नेम, तुम्हारा जो कोचिंग है ट्यूशन, वो नाम क्या है, वो नाम तुम्हें लिखना होगा। 8 में का रहा है राइट द टेबल, यानी पहाड़ा लिखने के लिए कह रहा है। क्या क्या कर रहा है? 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 7 का पहाड़ा, 9 का पहाड़ा, 6 का पहाड़ा और 10 का पहाड़ा। वक्त आने पे हम है तैयार, हमेशा चाहे तुम्हारे लिए 3, 7, 13, 17, 18, 19 और 20 तुम्हारे लिए। ग्रुप ए क्वेश्चन पढ़ दे। पहला क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्द से बनी है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दया कौन सी संज्ञा है? तीसरा क्वेश्चन संज्ञा के कितने भेद है? चौथा क्वेश्चन है बनावट के दृष्टि से सबके कितने भेद है? पांचवा क्वेश्चन तुम्हारा है उत्पादन का साधन क्या है? नौवां है उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या है? 10वां है सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, आपने इस इंडियन नॉलेजेस एकेडमी के सभी स्टूडेंट को देखे, एग्ज़ाम कैसे होता है वो भी देखे। केवल हम शिक्षक एक बार क्वेश्चन पढ़ के डिफरेंस बिटवीन एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, भिन्नताएं हैं किसके बीच? शिक्षित और अशिक्षित के बीच जो भिन्नताएं हैं, जो फर्क है, वो आज मैं आपको चलिए गाइस मैं आपको बताऊं। मान कर लीजिए कि यहाँ पे 2 बच्चे का फायदा एक ही टाइम एक ही साथ होता है। कितने बच्चे? 2 बच्चे। एक बच्चे जो है वो अनएजुकेटेड है और एक बच्चा जो है एजुकेटेड है, यानी कि शिक्षित और अशिक्षित। मान लीजिए दोनों का बर्थडे जो है, दोनों का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 अक्टूबर 2022 है। 2 अक्टूबर 2022 का भी बर्थडे जो है वही है 2 अक्टूबर 2022। ये मान लीजिए ये जो है एजुकेटेड के घर में हुआ और ये जो है अनएजुकेटेड के घर में हुआ। मान लीजिए कि यहां से चला और 2038 में, यानी कि 15 साल के बाद, ये जो देख रहे एजुकेटेड जो पैदा हुआ था एजुकेटेड के घर में, यानी एजुकेटेड पेरेंट्स के घर में, तो जो 15 सालों के बीच ये जो है 10th क्लास पास करता है, 10th क्लास पास आउट होता है, यानी कि क्वालिफाई कर लेता है 10th क्लास। इस बीच में ये जो है 10th क्लास तक, यानी कि नर्सरी से लेके 10th तक पढ़ने के लिए ये जो है
1,00,000 खर्च करता है। लेकिन दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, मैं ही सोचा कि ये बता दूं पेरेंट्स को ताकि उसकी जहन जो है वो साफ हो जाए। तो ये 2.5 लाख खर्च करता है कहाँ तक पढ़ने के लिए, नर्सरी टू 10th पढ़ने के लिए। के बाद फिर इधर देखिए, इधर ये जो है जो 2 अक्टूबर में 2022 में पैदा हुआ, ये जो क्या 2022 से चल के 2038 तक में एक केवल 5 से 6 क्लास पढ़ता है। कितना, 5th to 6th क्लास पढ़ता है। कितना खर्च करता है, तो एक खर्च करता है 50,000 खर्च करता है सपोज कीजिए। उसके बाद ये क्या करता है, ये भाग गया। क्यों, क्योंकि पेरेंट्स अनएजुकेटेड है, गाइड करने वाला कोई है नहीं। ये क्या किया, 15 साल के बाद यानी कि कब 2038 में ये क्या किया, घर से भाग गया। कहाँ, पैसा कमाने में मस्त। 5 साल और एज कीजिए, हो गया कितना 2043। इस बीच ये जो पैसा कमाया कितना, लगभग 3,20,000 एक पैसा कमाया। एक दिन में नहीं, 5 साल में 3,20,000 कमाया। और इसका जो है 5 साल में ये जो है इंटर और बीए करने में, मान लीजिए इंटर और बीए करने में दोनों चीज में 10 लाख खर्च कर देता है। कितना लाख, 10 लाख किया। क्यों, इंटर और बीए करने में, यानी कि 10th तो कर चुका था ना, लेकिन अब 11वीं 12वीं उसका बीए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कोर्स करने के लिए इन्होंने 10 लाख ऊपर से फिर खर्च किया। 11 लाख रुपया इन्होंने टोटल खर्च किया। कितना, सौ में डालता है कि 3,20,000 वो देखता है, और यहाँ खर्च देखता है 10 लाख 11 लाख 15 लाख खर्च देखता है। अब देखो तो कितना बचा, 40 साल 40 गुने 12 कीजिए तो हो जाएगा कितना, जब 40 गुने 2400 यानी कि बदल गया किसमें, महीना में। अब ये जरा सोचिए, इसका जो जॉब लगा वो 25,000 प्रतिमाह लगा। आप देखिए 25,000 कोई बड़ा नहीं है, इतना पढ़ने के बाद 25,000 कोई बड़ा रकम नहीं है, लेकिन मैं एवरेज मान के चलता हूं कि तो हो जाए कितना, 6 करोड़ इतना हो जाता है रकम। यानी कि ये तो उसका जॉब वाला है, बाकी जो पार्ट टाइम वो कुछ जॉब करता है उसको मिला के मैं यहाँ मान लेता हूँ कितना, 10 करोड़ के आसपास इसका पार्ट टाइम का जो जॉब होगा और उसका जो खुद का जो जॉब होगा, दोनों मिला के 10 करोड़ लगभग में मानिए भाई। प्लस करना है तो प्लस फिर यहाँ कर दो। जरा ध्यान से इसको समझिए और तब देखिए कि क्या ये आता है। इसको जब प्लस अप कीजिएगा और पार्ट टाइम जॉब लेके, जैसे इसका मैंने 10 लाख लिखा था, उसी प्रकार इसका भी कुछ पार्ट टाइम का जॉब लेके, कुछ एक्स्ट्रा इनकम लेके मैं इसका भी मान लेता हूं 5 करोड़। कितना, ध्यान से देखिए कि अंतर क्या होता है। लेकिन अब पेरेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन ये करेंगे कि ये तो सारे 11 लाख रुपया पहले खर्च कर चुका है और ये तो केवल 50,000 ही खर्च किया, तो इसके पास जो बचा वो 9 करोड़ 88 लाख 50,000 इसके पास बचा इनकम, और इसके पास जो इनकम बचा वो है 4 करोड़ 99 लाख 50,000 इसका भी इनकम। आप जरा देखिए दोस्त, 50,000 और इसका जो इनकम है, मैं भी इसको अब यहाँ इससे माइनस करता हूँ, 4 करोड़ 89 लाख 4 करोड़ 89 लाख लगभग में 5 करोड़ के आसपास, 5 करोड़ के आसपास। लेकिन दोस्त जरा देखिए, ये एजुकेटेड जो बंदा था उसका इनकम कितना ज्यादा हुआ, उसके लाइफ एज में 5 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़, और इसका कितना हुआ, उससे 5 करोड़ पीछे। अब यही अंतर है। आप डिसाइड कीजिए मेरी इस आवाज के द्वारा कि क्या एजुकेटेड लोग ज्यादा पावरफुल होगा पैसे में या अनएजुकेटेड लोग ज्यादा पावरफुल होगा। 20 से 30,000 एक साल में ये सिर्फ और सिर्फ दुकानों में दे देते हैं। क्यों देते हैं भैया, कारण क्या है? कारण इसलिए है कि इसको सुबह शाम चाय पान बिस्किट सिगरेट खाने से इसको फुर्सत ही नहीं है। ये बच्चे को पढ़ाई का कहाँ,
इनके पास दुकानों में बैठ के गप्पे मारने के लिए फुर्सत है, लेकिन इनके पास अपने बच्चों के साथ स्कूल और कॉलेज जाने के लिए, पहुंचाने के लिए इसके पास पढ़ाने के लिए कोई वक्त नहीं है। इनके पास दुकान में बैठ के बात करने इसको पसंद है, लेकिन बच्चों के साथ बैठ के बच्चों को पढ़ाना इसको पसंद नहीं है। क्या इसका अनएजुकेटेड कारण यही है कि इसका इनकम 4 करोड़ ही नहीं बल्कि 5 करोड़ कम है। किससे? एजुकेटेड से। अब देखिए एक लिमिट के हिसाब से एक साल में दुकानों में 10 से 15,000 ये भी दुकानों में दे देते हैं, 10 से 15,000 ये भी दुकानों में दे देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने हर एक चाइल्ड का, हर एक बच्चों का ध्यान रख के, सबको तो ये पसंद आता है अमीर बनना, अमीर होना, हाई हो जाना, लेकिन पढ़ाई किस हिसाब से कराया जाए एक चीज किसी को पता ही नहीं। केवल पता है कि फना कैसे अमीर हुआ, उसको कैसे नीचा करना है। केवल पता है फना के साथ कैसे दुर्व्यवहार करना है। केवल पता है फना का बच्चा पढ़ता है तो उसको कैसे रोकना है। बस इससे ज्यादा मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे गार्जियनों को कि जो अपने बच्चों को ध्यान से पढ़ाते हैं, और वैसे बच्चों को भी मैं सैल्यूट करता हूँ कि जो अपने गार्जियन के कहे मुताबिक अपने पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई करते हैं। और मैं वैसे गार्जियनों और वैसे बच्चों से दूर रहने का फैसला सुनाता हूँ जो कि पढ़ाई से दूर रहना